नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले सियासी पारा सातवें आसमान पर है, हाई है। घुसपैठ को लेकर बीजेपी अग्रेसिव अंदाज में ममता सरकार को घेर रही है। इस बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री शाह ने ममता सरकार पर जोरदार प्रहार किया। शाह ने कहा 15 सालों में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ। तो वहीं ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर पूरे बंगाल में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये आम लोगों में डर डालना चाहते हैं और बैकडोर से बंगाल में एंट्री चाहते हैं, बंगाल की पॉलिटिक्स में एंट्री चाहते हैं, जिसको एक आम बंगाली एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कहना है ममता बनर्जी का। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अग्रेसिव अंदाज में जहां भारतीय जनता पार्टी सामने है, तो वहीं कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी लगातार घुसपैठ को लेकर ममता सरकार को घेर रही है। इसी बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। साथ ही शाह ने दावा किया है कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। आप घुसपैठ होने देना चाहते हो और फिर भी नदी, नाले, जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। वहीं बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सनातन का सहारा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी की पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। दीघा में जगन्नाथ धाम की स्थापना के बाद ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर पूरे बंगाल में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी চিরকাল থাকবে না, সেদিন মনে রাখবেন আপনার পরিবারের ওই ডিএমও থাকবে না আর আপনার পরিবারের এসপিও থাকবে না। নিজের পরিবার গোছানোর জন্য বিজেপির দালালি। আমি আজও বলে যাচ্ছি, একটা ন্যায্য লোকের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। আজ যদি দেন, আন্দোলন কিন্তু দিল্লিতেও হবে, आंदोलन किंतु बांग्लातेও হবে। वहीं कांग्रेस उड़ीसा में बंगाल के प्रवासी मजदूर के साथ मारपीट को मुद्दा बनाने में जुटी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि बंगाल के प्रवासी मजदूर पूरे देश में हैं। देश के कई सूबे हैं जहां उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अमानवीय तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी जहां एक तरफ घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं ममता सरकार एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बंगाल की सियासत में घुसपैठ कोई आज का मुद्दा नहीं है। इससे पहले जब दूसरी सरकारें थी और ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी, तो उन्होंने भी घुसपैठियों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को मुखर किया है। यानी घुसपैठ का मुद्दा बंगाल की सियासत में नया नहीं है। और अब क्या उसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी आकर खेलना चाह रही है, छक्के चौके जड़ना चाह रही है? लेकिन क्या ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी इन चुनावों में हिट विकेट करने वाले हैं, हैट्रिक लेने वाले हैं, विकेट्स गिराने वाले हैं? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता नेता भास्कर घोष साहब जुड़ चुके हैं। भास्कर दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता चंदन घोष चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ टीएमसी के जाने माने चेहरे राजीव तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपको भी मेरा नमस्कार और बहुत स्वागत मेरे शो पर। देश के जाने माने पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट में शुमार राकेश उपाध्याय साहब भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश दा, आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। शुरुआत भास्कर दा मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। भास्कर दा, गृह मंत्री जी पहुंचे, कल असम में थे, तब भी उन्होंने कहा, मानो अल्टीमेटम दे दिया कि देश में जो भी घुसपैठिया है उसको हम चुन चुन कर पहले तो चुनेंगे और चुनने के बाद उनको सरकारी मेहमान नहीं बनाएंगे, सीधा करेंगे डिपोर्ट, निकलो जहां से आए हो। उसके बाद आज बंगाल पहुंचे गृह मंत्री जी, एक के बाद एक कई बार। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बहुत दिल खोलकर बात रखते हैं, ये वाकई गृह मंत्री जी को चिंता है
या फिर ये चुनावी राजनीति है जिस पर आकर आपको बैटिंग करनी है? रोहित जी, बहुत दिन बाद मेरा ये सौभाग्य हुआ कि सर। आपके साथ और आपके एंकर होने के नाते सर। और एंकरिज्म में हम ये एक ऐसा मुद्दा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सर। जिसका पहले मैं एक फिल्म का एक डायलॉग था, ये खौफ मुझे अच्छा लगा। अरे वाह। ये जो खौफ ममता बनर्जी के आंखों में हम देख रहे थे जब वो धमकी दे रहे थे, ये खौफ मुझे अच्छा लगा। आज जब ममता बनर्जी एक ऐसा मुकाम पे खड़े हुए हैं जहां पे उनके जो वोटर, जी। जो गोस्ट वोटर थे, जो घुसपैठिया वोटर थे, जो फॉल्स वोटर थे, उनके हालत आज जो हो रहा है, उनके जो पहचान हो रही है, अभी तक तो तकरीबन 68 लाख का पहचान हो चुका है जी। और ये पहचान होने के बाद ममता बनर्जी भी यही सोचने लगे हैं, ये हार के डर जो उनका खौफ जो हम देख रहे हैं, हाँ। वो खौफ देके मुझे बहुत ही खुश लग रहे हैं हम। क्योंकि देखिए, एक बात है कि बंगाल में आज 50 साल, तकरीबन 50 साल बीजेपी अपने पावर में नहीं आ पाए। जी। एकमात्र स्टेट है जहां पे बीजेपी के प्रतिष्ठाता जो है वो जन्म लिए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हम इसके यहाँ पे पावर में नहीं आ पा रहे। आज सारा देश में 19 स्टेट में हम पावर में आ चुके हैं जी। लेकिन एक बंगाल पे हम नहीं आ रहे हैं। इसका एक कारण जो है वो SIR, आंखों में पट्टी जो बंधे हुए थे उसको SIR आज पट्टी खोल दिया है। अभी तक जितना घुसपैठिया, जितनी डुप्लीकेट वोटर्स, 73 लाख राशन कार्ड को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। हाँ। जो आधार के साथ लिंक था या वोटर के साथ लिंक नहीं था। आज जो फिगर आ रहे हैं और जो फिगर में जा रहे हैं, वो फिगर देख के मुझे तो लगा कि बंगाल के आज जो सत्ता पे खड़ी हुई ममता बनर्जी, वो रास्ते पे आने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा। वैसे ही रास्ते पे नहीं आए। हाँ। वो मजबूर हो गए आने के लिए। आप सोचिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब वो रास्ते पे आए थे। जब वो SSKM का इतना बड़ा कांड हुआ था तब वो रास्ते पे आए थे। जब पुलिस कमिश्नर का घेराबंदी हो गया था, CBI ऑफिसर, तब रास्ते पे आए थे। ठीक है। जब उनकी पार्टी का कोई भी बड़े से बड़े क्राइसिस आते हैं, वो रास्ते पे आ जाते हैं। आज रास्ते पे आके क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ। कि एक भी वोटर का नाम काटे। हाँ। एक भी वोटर का नाम काटे नहीं। हाँ। उनको बोलना चाहिए था एक भी फॉल्स वोटर का नाम काटे तो मैं फिर आंदोलन में जाऊंगा। ठीक है। ममता बनर्जी आंदोलन करती है सिर्फ अपने पार्टी के लिए। बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर हो रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू निधन हो रहा है, उनके लिए वो आंदोलन में रास्ते पे नहीं आ रहे हैं। वो रास्ते पे कहाँ आ रहा है? उनकी फॉल्स वोटर, उनकी जो 30% बेस है, उनको रोकने के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है। तो ममता बनर्जी का मुखौटा बहुत ही ज्यादा बेनकाब हो चुका है। तो भास्कर साहब, वो तो कह रही है माँ माटी मानुष, बंगाली अस्मिता, इसको बचाने के लिए मैं सड़कों पर आ रही हूँ। रोहित जी, आज माँ सबसे ज्यादा बेचैन है, सबसे ज्यादा माँ की अपमान हो रही है। हाँ। बंगाल में जितनी पॉलिटिकली बैकअप रेप हो रहे हैं, जितना सारा हत्याएं हो रही है, हाँ। उसमें बंगाल का माँ जो है वो माँ सबसे ज्यादा अपमानित हो रही है। ठीक है। बंगाल का मिट्टी जो है वो मिट्टी उसी खून से सिंचित हुआ है। और मानुष, जो बंगाल का मानुष अभी जग गया है, जो अमित शाह जी बोले हैं, हमारे गृह मंत्री, हाँ। मानुष अभी पहचान चुका है कि बंगाल में लोग क्या कर रहे बंगाल में थे सारी व्यवस्थाएं और चरमरा चुकी है। 26 ममता बनर्जी का जाना बिल्कुल तय है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। एक चीज और घोषणा मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज ममता बनर्जी ने भी रिएक्ट किया। ममता बनर्जी ने एग्जाम्पल दिया कि शकुनी के भांजे, उनके चाहने वाले, वो भी बंगाल आए थे, दुर्योधन भी बंगाल आया था, दुशासन भी बंगाल आया था। आप समझ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं? ममता बनर्जी ना जी, आधा सच और आधा झूठ। वो महाभारत अभी तक पूरा पढ़े नहीं है। हाँ। महाभारत में शकुनी से दुर्योधन, दुशासन जो भी आए थे, हाँ। उनका हर्षद क्या हुआ था? हाँ। आज 35 साल इस बंगाल का दुशासन कौन बना? लेफ्टिस्ट पार्टी CPIM। बंगाल का दुर्योधन कौन बना? कौन? आज ये TMC पार्टी बंगाल का दुर्योधन बना। ओके। और बंगाल का शकुनी कौन है? हाँ। बंगाल का शकुनी है
टीएमसी का मुकुल राय, ओके। ये बंगाल का शकुनी है। ये टीएमसी का मुकुल राय हाँ। जो थे, ये बंगाल का शकुनी है। ठीक है। तो ये शकुनी, दुर्योधन और दुशासन का क्या हालत, क्या हर्षद इस बंगाल का जनता करेगी, वो आने वाले इलेक्शन में घोषणा कर दिया माननीय अमित शाह ने कि 2026 में ही उनका जवाब मिल जाएगा। ठीक है। राजीव तिवारी जी, अगर आप रेडी हो गए हो पूरा, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूं। राजीव दा, रेडी हो गए आप? मेरा एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ बोलिए। राजीव दा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ममता दीदी ने आज बहुत सारी बातें कही, मैंने उनको सुना। उन्होंने बताया कि मैं हर धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं और वो बंगाल की अस्मिता भी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत है अपना बंगाल, लेकिन दुशासन, दुर्योधन का जिक्र भी आज दीदी ने कर दिया। ये राजनीतिक हमला है कि व्यक्तिगत कटाक्ष है? ना, ये सब राजनीतिक हमला है। हाँ। और दीदी जो काम कर रही है, हाँ। और बंगाल का जो विकास कर रही है, ये तो सारे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। और जितना बार बीजेपी ममता बनर्जी का अनादर करता है, टीएमसी का अनादर करता है, उतना ही प्राइज जो है हाँ। सारे वर्ल्ड से जो है ममता बनर्जी को मिलता है। आज आपने देखा कि इसके पहले बोला कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, हाँ। हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अब जब ममता बनर्जी गंगा सागर के लिए ब्रिज बनाने का काम किया, Yes. ममता बनर्जी ने जो है जगन्नाथ मंदिर बनाने का काम किया, ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर बनाने का Yes. काम किया, ममता बनर्जी ने जो है महाकाल मंदिर बनाने का काम किया, तो ये लोग उल्टा पलटा बोलना चालू किए। और हाँ। भास्कर घोष का हम वक्तव्य सुन रहे थे। ममता बनर्जी भास्कर बाबरी घोष मस्जिद भी यदि बनाए हैं, इनको बाबरी बंगाल मस्जिद से भी जरा भी शिलान्यास ममता किए हैं। होता, ये क्यों प्यार बोल रहे होता, राजीव जी, ये बोलिए। तो ये इस ममता तरह का बनर्जी भाषा बाबरी का मस्जिद प्रयोग भी नहीं बना रहे करते। हैं। और ममता बनर्जी को दाल जो come to है you. देवता के रूप हाँ, में हाँ। ये प्रणाम करते कि ममता बनर्जी जो है हाँ। बंगाल की शेरनी है, बंगाल की भगवान है। हाँ। और बंगाल की ममता भगवान बनर्जी है, ने जिस ठीक है। तरह से विकास अरे किया इसीलिए है, तो बंगाल सारे लास्ट वर्ल्ड के पैदान लोग में पहुंच देख गया रहे है। हैं। ठीक है। बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट पैदान में पहुंच गए हैं। बंगाल का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो नीचे से 1 नंबर है। यही तो आपका देवी का सबसे बड़ा देवी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है ना आपको। आप लोग सारे हर जगह जो चुनाव आप हुआ, थोड़ा पढ़ के बिहार आइए में राजीव हाँ, जी, भास्कर थोड़ा दाल पढ़ कम लिख टू के यू, आइए। भास्कर दाल कम टू यू, एक आपको एक ओपनिंग हो जाए बस, उसके बाद इलेक्शन प्लेटफॉर्म कमीशन ने आपका वोट है। दिया, इलेक्शन राजीव कमीशन तिवारी से जी, हट प्लीज करके बोलिए। आपने चुनाव लड़ा। हाँ। आज यहाँ पर ममता बनर्जी की छवि को देखिए, हाँ। बंगाल में महामाटी मानुष के छवि को देखिए। मैंने बोली वो चाहे बात। अमित शाह आ जाए, चाहे हाँ। मोदी जी आ जाए, हाँ। यहाँ पर कुछ होनी जानी नहीं है। ठीक है। और पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सीट था, उससे भी जो है कम सीट, 30-35 सीट लेकर के ही यहाँ पर बीजेपी को रहना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक एक तिवारी जी, बिहार का भी देख लीजिए, बिहार में भी क्या हुआ, उससे हाँ। भी सबक नहीं तो मिला आपको। भास्कर दा, तिवारी जी, मैं तुरंत आप आपको ही एक का- ओपनिंग हो आप ही का जाए। देश है, चंदन बिहार घोष में चौधरी सबक साहब, नहीं मिला कांग्रेस। क्या आपको? चंदन घोष चौधरी साहब, एक एक ओपनिंग हो जाए। भास्कर दा, राजीव दा, एक एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद आपको दे रहा हूं। चंदन घोष चौधरी साहब, मेरे को स्क्रीन पे नजर आए प्लीज। घोष साहब, मैं सवाल तो आपसे पूछूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू आर सच अ स्माइलिंग पर्सन। इतना शानदार आप निकल कर आ रहे हैं ना, इतने शानदार स्माइल है, तो मेरा यही तरीका है। अब मैं इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन इसी स्माइल के साथ आप मुझे बता दीजिए, बंगाल में वेयर इज कांग्रेस? आप भी चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी साहब दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। व्हाट्स द स्टैंड ऑफ कांग्रेस इन बंगाल? इंटरेस्टिंग, सबको शुक्रिया। रहित जी, आपको स्पेशल। तो पहले ये बात करना चाहता हूँ, जिससे जो बोले ना आप, कहाँ पे कांग्रेस है, यहीं पे। यस। जो एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है, बाहर में जाके जो बंगाली का हैरेसमेंट हो रहा है, बंगाली का असैसिनेशन हो रहा है, किलिंग्स हो रहा है, अर्सन हो रहा है, उसको लूट रहा है, इसका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, अधीर चौधरी साहब ये कर। बंगाल का जरूरत ये ऑप्टिक बनाना नहीं, जो ऑप्टिक बनाने का कोशिश में है। एक शुक्रिया तो मैं हम लोगों का होम मिनिस्टर को देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। क्योंकि ये बंगाल में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का जो वातावरण करने का जो कोशिश कर रहे हैं ये लोग, 2021 के इलेक्शन में देख ले, हम लोग 0 बन गए, लेकिन हम लोग एक्सटिंक्ट नहीं हुए, यहाँ से लुप्त नहीं हुए। तो इसका बात ये बना, जो कांग्रेस लेगेसी जो है वो रहेगा, वो संप्रीति का लेगेसी वो रहेगा, और इसका ऊपर में सबका जो डेवलपमेंट का जो तरीका और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो कांग्रेस चालू किए, यहाँ डॉक्टर विधान चंद्र राय, मतलब बंगाल का चीफ मिनिस्टर, सेकंड चीफ मिनिस्टर को बंगाल का रूपकार कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जितना सारे कॉन्सेप्ट का बात रोहित जी आप बता रहे, जो डेवलपमेंट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो लोकतंत्र है, इसमें सबका उन्नति होना चाहिए। जो ये कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, ये डॉक्टर रॉय का कॉन्सेप्ट, आज ये शुक्रिया क्यों मैं बधाई देना चाहता हूँ गृह मंत्री को, क्योंकि उनका बात जो है ना, है ये करूंगा हम लोग सत्ता पे आने से। हाँ। तो जो करूंगा वो कर चुका है कांग्रेस। अच्छा, सो दैट इज द लेगेसी ऑफ कांग्रेस, जो रिफ्लेक्ट आज गृह मंत्री कर रहे हैं। मतलब आप क्या प्रॉमिस जो कर रहे हैं, हाँ। जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस का कॉन्सेप्ट कांग्रेस क्या हुआ, हाँ। उसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शुक्रिया। दूसरा बात ये है, ममता दीदी यहाँ पे जो राज कर रही है, ये तो तू मैं का कितना दिन ये चलेगा? हाँ। तू मैं जो 21 में हुआ, अभी भी तू मैं चल रहे सही हैं, बात क्योंकि है। ऑप्टिक बनाना चाहते हैं। हाँ। इस सब बीच में आपका एक विजन होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ नैरो विजन बिटवीन टू लाइंस, Done. एक तो होना चाहिए ना। Nice. इससे आप शुरू किए, इसलिए आपको शुक्रिया, क्योंकि ये आप शुरू किए। आप कहाँ, मैं वहां जहां प्रधानमंत्री के साथ अधीर चौधरी बात कर रहे, हाँ। जहां आप हम लोग का जो बंगाल प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी हर वक्त ये बात कर रहे हैं, हाँ। यहाँ का जो लिटुआ से लेकर राजवंशी, यहाँ पे जो सर हो रहा है, जहाँ पे घुसपैठिया का बात कर रहे हैं, हाँ। हिसाब भी देना है। हम लोग बोल रहे हैं घुसपैठिया आना नहीं चाहिए, घुसपैठिया होना नहीं चाहिए, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि यूपीए का जो एग्जाम्पल आप दिए थे ना, यूपीए का हाँ। समय का जो ममता बनर्जी पार्लियामेंट पे जो भाषण दिए थे, और पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ था, Done, sir. जो रेफरेंस आप पहले दिए थे, वो क्या था? वो था यूपीए गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड 88,000 I know these figure, 88,000 से ज्यादा लोगों को आपने वापस डिपोर्ट किया बांग्लादेश। इसलिए बोल रहे हैं, हाँ। आपको इसलिए बोल रहे हैं, हाँ। इससे इतना बड़ा करके सार करने का जरूरत नहीं था। हाँ। ये था एग्जैक्टली ग्राउंड वर्क करने के लिए, और वो ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे। Done. एक साथ इधर ऊंचाई से बात करेंगे, इधर भी ऊंचाई से बात करेंगे, Perfect. जैसे एक सेवियर बनेगी। हाँ। कोई दूसरा एक नैरेटिव बनाने का कोशिश में है। हाँ। ये दोनों, इसका बीच में जो काम करना है, वो काम करना है, वो काम इन है दोनों के डेवलपमेंट बीच का। में जो काम कर रहा है, दैट इज कांग्रेस। दिस इज वेयर कांग्रेस स्टैंड। सर, आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। एक बार बस मैं राकेश उपाध्याय जी का ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। राकेश दा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। राकेश दा, लगातार बहस का सिलसिला चल ही रहा है। गृह मंत्री जी ने कल असम में कहा था घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर हमारी नजर है। कांग्रेस बार बार कहती है हमारे रेजिम में 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को हमने वापस भेजा था। और एक सवाल जो घूम फिर के निकलेगा, वो इस डिबेट में भी निकलेगा कि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भास्कर दा, बी रेडी, में यही सवाल लेकर आऊंगा। पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है, जो कि दावा किया जाता है, बावजूद उसके घुसपैठ हो रहा है। और बंगाल चुनाव को सेंटर में रखा जाए, राकेश दा, तो ये घुसपैठ का मुद्दा कितना प्रासंगिक लगता है आपको? घुसपैठ का मुद्दा तो प्रासंगिक है ही। बंगाल और पड़ोस में बांग्लादेश जी, और बांग्लादेश के भीतर जो भूचाल आया, और वैसा ही कुछ रेप्लिका मुझे बंगाल में भी, जो मुर्शिदाबाद में वीरभूमि में हुआ, दिस इज अलार्मिंग। जो रामनवमी को लेकर के होता रहा है, और जितने भी आपके भारत के सांस्कृतिक त्योहार ये सब बंगाल में मनाए जा रहे हैं, सब पर कहीं न कहीं एक काली छाया मंडराती दिख रही है। ये बहुत गंभीर स्थिति है, और इसलिए ये तो जो कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे, मेरा ख्याल है गृह मंत्री थे देवगौड़ा सरकार के समय, उन्होंने ऑन फ्लोर एक्सेप्ट किया था कि घुसपैठ हो रही है, और भारत सरकार तब से कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जो लोकल सपोर्ट है, उसका एक इकोसिस्टम बना हुआ है पूरा बंगाल से बांग्लादेश के, सारा जो बॉर्डर है पोरस है। ठीक तो है। अगर माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं भाई आप जमीन आप नहीं दे रही हैं, टाइमली नहीं दे रही हैं, हालांकि ममता जी कहना कि हमने दिया है, नाम लिया उन्होंने जगह है, के। तो सवाल ये है कि आखिर बाढ़ बंदी क्यों नहीं हो पाई अब तक कंप्लीट? ठीक है। और ये बाढ़ बंदी पिछले 20 साल से चल रही है। इतनी धीरे धीरे क्यों? क्योंकि लोकल फोर्सेज ऐसी हैं जो होने नहीं देना चाहती। क्यों नहीं होने देना चाहती? वो अभी जो बांग्लादेश से आवाज आ रही है कि बंगाल को छीन लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को छीन लेंगे, ये जो आवाज आ रही है, यही फोर्सेज हैं जो चाहती नहीं कि वहां पूरे तौर पर बाढ़बंदी हो जाए। ठीक है।
बंगाल के पर बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। हाँ। और दीदी, मुझे लगता है ममता दीदी को सब मालूम है, लेकिन हाँ। जानबूझ करके जैसे शुतुरमुर्गी रवैया अपना लेना और खतरे की तरफ से बिल्कुल देखना नहीं। हाँ, बंगाल बहुत इस समय जलजले पर बैठा हुआ है। बताइए। इसलिए बंगाल की राजनीति, ये ध्यान रखिए, 2019 में ममता दीदी को जो वोट प्रतिशत मिला है, 43% वोट मिला है। भाजपा 40-41% वोट लेकर के खड़ी हो गई। जी। और पिछले विधानसभा चुनाव में डेटा देख रहा था, अगर ममता दीदी को 2,80,00,000 लोगों ने वोट दिया है, तो भाजपा को भी लगभग 2,38,00,000 लोगों ने बंगाल में वोट दिया है विधानसभा में। ठीक है। ज्यादा मार्जिन नहीं है। नहीं है। 3-4% का मार्जिन इधर उधर होने से बंगाल में सत्ता बदल जाएगी। ठीक है। उनको यही तो डर है, उनको यही डर तो नहीं है। वैसे तो आपने मुझे कई सारे पॉइंट्स दे दिए उपाध्याय साहब, लेकिन टीएमसी को यही डर तो नहीं है, यही मार्जिन खत्म करने के लिए एसआईआर तो नहीं हो रहा, ये उनके मन का डर है। नहीं, एसआईआर कोई चेहरा देख के तो हो नहीं रहा है। एसआईआर में तो भाई क्या है, लोग मर गए हैं। हाँ। लोग विस्थापित हो गए हैं। हाँ। लेकिन अब जो है एक मतदाता वर्ग ऐसा है देश के अंदर जिसकी बंगाल में एक डिसाइसिव वोटिंग मेरा ख्याल है 2,40,00,000 25% के करीब वोट जो है वो मुस्लिम आबादी का है। अब वो आबादी जो है वोटिंग पैटर्न को किस तरह प्रभावित करती है उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, है ना। ठीक है। आप उसकी पहचान भी, चेहरा नहीं पहचान सकते, चेहरे को आप जो है नकाब उठा नहीं सकते, ये तो स्थिति रहती है। हैं, फर्जी मतदान करके आप जो है लोकतंत्र को दूषित कर देते हैं, ये बंगाल में होता रहा है। ठीक है। और हिंसा आपने संदेश खाली में देखा ही है, इनके विधायक, इनके नेता शाहजहां शेख का नाम है, तो बिल्कुल जो है प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाती है अभी। इतने सारे इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने और बंगाल के, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दे दिए आपने उपाध्याय साहब मुझे अपने ओपनिंग रिमार्क में। अब जल्दी से भास्कर दा और तिवारी जी को ले लीजिए स्क्रीन पे। भास्कर दा, पहले तो रिएक्ट कर दीजिए जो बात उपाध्याय साहब कह रहे हैं। आप तो खुद बंगाल के हैं, घूमते हैं, आप तो खैर पूरे देश के हैं भास्कर दा, हम सब पूरे देश के ही हैं, लेकिन बंगाल से आप ताल्लुक रखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। वो कह रहे हैं, राकेश उपाध्याय साहब कह रहे हैं, आई कोट, वो कह रहे हैं जलजले पर बंगाल बैठा है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है कुछ वैसी ही तस्वीर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। दिस इज अलार्मिंग, ये चिंतनीय है मेरे लिए भास्कर दा। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे एक्नॉलेज किए हैं, लेकिन मैं उपाध्याय जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। थोड़ा ही मैं इसको अगर मैं मॉड्यूलेट करूं तो ये बंगाल एक वोल्केनो, एक बहुत बड़ा वोल्केनो के ऊपर बैठा हुआ है और नीचे आग लग चुकी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बंगाल के ऊपर आ रहा है। आप सोचिए, बांग्लादेशी लोग आज धमकी दे रहे हैं कि कलकत्ता को विभाजन कर देंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे, चिकन नेक को खत्म कर देंगे, चिकन नेक को इसमें ला देंगे। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता चंदन घोष जी बोल रहे थे, हमने ये किया विधान राय ये किया। मैं इस प्रश्न रखता हूं, अगर इतना ही किया तो 4% में कैसे समेट गए आप बिहार में 5 सीट में कैसे समेट गए? बात वो बात नहीं, बोलना बहुत आसान है। आज बंगाल में जो परिस्थिति हुआ है, मैं आपको एक गिना देता हूं। आज उत्तर दिनाजपुर में 49.92% मुस्लिम कम्युनिटी, साउथ 24 परगना में 35.57, बीरभूम में 37.56, दक्षिण दिनाजपुर में 24.63, मालदा में 51%, मुर्शिदाबाद में 66%। मैं ये प्रश्न आपके पटल पे रखता हूं, टीएमसी और कांग्रेस दोनों के पीछे रखता हूं कि आज 50 साल पहले ये बोले मालदा में कितना पॉपुलेशन था हिंदू और मुस्लिम का, आज मालदा में 66% पॉपुलेशन कैसे हो गया है 51%, आज मुर्शिदाबाद में 65%। ये घुसपैठिया जो कह रहे हैं, ये फॉल्स वोटर जो कह रहे हैं, ये इसी का इफेक्ट आप देख रहे हैं। मालदा मुर्शिदाबाद में 50 साल में डेमोग्राफी चेंज हो गया। आज ये तो मानना पड़ेगा हमें कि पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ था, पूर्व बंगला पश्चिम बंगला, एक धर्म का आधार पे। पूर्व बंगला में जो थे वो मोस्टली मुस्लिम थे और हिंदू 20% थे, मुस्लिम 80% थे। लेकिन आज रोहित जी ये सारा चीज इंटरलिंक्ड है। आज जो हम एसआईआर कर रहे हैं, ये एसआईआर जो कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि बाहर से कितना घुसपैठिया आकर यहाँ पे बैठ गए हैं, उनके सारे कार्ड जो रेशन कार्ड से लोकल जो स्टेट का कार्ड है सब उनके पास है। और मैं ये कहता हूं कि एसआईआर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस, इसके पहले भी
2002-3 में IR हुआ था, आया दैट इज इंटेंस रिविजन हुआ था। इंटेंस रिविजन, ये हो गया। आज भी इंटेंस रिविजन होता अगर बंगाल के हालत ही नहीं होता। हाँ। बंगाल के हालत हो गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं करने से हाँ। आज जो ऑन रिकॉर्ड 68 लाख ऑन द फर्स्ट हाँ। फिल्ट्रेशन, हाँ। जब तक ये फरवरी में होगा 1.5-2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। ये लोग कहां से आए हैं? ठीक है। ये लोग क्यों आए? ठीक है। आज हमारा देश का जल जंगल जमीन के ऊपर इन लोग कब्जा कैसे कर लिए? हाँ। आप जो 66%, 58% जो मैंने गिना दिया, इतना परसेंटेज ऑफ डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया? यहाँ पे अगर बर्थ रेट देखा जाए 1.5 to 2% का हाँ, बर्थ रेट हाँ, है। हाँ। बर्थ रेट के हिसाब से भी और डेथ रेट के हिसाब से भी इतना नहीं होता। तो मेरा प्रश्न है, जो मैं कह रहा हूं जी। कि ये डर मुझे अच्छा लगा। मेरा प्रश्न है, ये हाँ। डर आप जो उपाध्याय साहब बोल रहे थे कि दोनों का परसेंटेज में फर्क नहीं है। हाँ। मैं और एक बात बताता हूं। हाँ, प्लीज आज conclude, sir. बीजेपी के पास जितना भी वोट परसेंटेज है वो हिंदू वोट परसेंटेज है, और टीएमसी के पास जो है वो यही वोट परसेंटेज जो है जो बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और उसके बाद अगर ये घट जाए तो टीएमसी को दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा बंगाल में। Done. ये मैं आपके भास्कर चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं। भास्कर, नोटेड योर पॉइंट्स। राजीव सर भास्कर, लेकिन मेरा बड़ा पॉइंट आएगा अगले सेशन में आपके पास। लेकिन राजीव जी प्लीज, जो उपाध्याय साहब ने कहा मुझे तो वही चिंतित कर रहा है। अगर उपाध्याय साहब जो कि जाने माने पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में परिस्थितियां बहुत क्रिटिकल है, जानबूझकर चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, ममता बनर्जी असल परिस्थितियों से अपनी आंखों को मूंद रही है, ये तो गलत है ना? देखिए, रामायण में लिखा हुआ कि समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई। हाँ। सामर्थवान व्यक्ति का जो है कोई दोस्त नहीं देखता है। ठीक है। और मोदी जी, इलेक्शन कमीशन और अमित शाह का कोई दोस्त देखने वाला नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ ये लोग देख रहे हैं। बिहार में चुनाव हुआ। हाँ। और बिहार में कितना रोहिंग्या को ये लोग चुने हैं। हाँ। और कितना बांग्लादेशी पकड़ा है? 0। पहले बिहार से देख लीजिए। 0। और बंगाल में जो है हाँ। रोहिंग्या और बांग्लादेशी को पकड़ने के लिए हाँ। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जो हैं बार बार अब चिल्ला रहे हैं कि भाई हमको दिल्ली में जो है इलेक्शन कमीशन का घेराव करना होगा। यहाँ पर जनता को बताना होगा, इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार को, हाँ। कि यहाँ पर कितना घुसपैठिया है। हाँ। और कितना रोहिंग्या है। बंगाल के जनता को बताना होगा। हाँ। भास्कर दा, आप एक बंगाली बाबू हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। और हम लोग यही पॉइंट में तो मेरा आना था। अब बिहार के रहने वाले और यहाँ पर वोट कहाँ देते हैं? यहाँ पर गंगा सागर वोट कहाँ नहाते देते हैं? हैं और दीदी का गुणगान करते हैं। यही तो बंगाल टीएमसी में है। कोई भी व्यक्ति जो है बिहार यहाँ से पर किसी तरह बांग्लादेश का से गुंडाई नहीं है, वोटर किसी तरह का अत्याचार नहीं है। अपना वोट चुनाव करते आपके हैं। चश्मा का दोष है। आप लोग जो है ना, मोदी जी का काला चश्मा पहन लिए। काला चश्मा पहनिएगा, सारा बंगाल के लोग काला नजर आएगा। राजीव जी यही तो कहानी है, जो कहानी आप बोल और रहे हैं। अमित शाह से हट करके आप सादा चश्मा पहनिए, आपको लोग जो है सादा नजर आएगा। बंगाल के लोग जो है नहीं, सादा चश्मा पहनने के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है राजीव जी। सादा चश्मा आप लोग काला चश्मा पहना दिए थे बंगाल के लोग को। आज ये एसआईआर आपको सफेद चश्मा पहना देगा। आपका हकीकत नजर में आ जाएगा कि आप परसेंटेज ऑफ वोट से कहाँ रहेंगे, आपको नजर में आ जाएगा। देश के जनता को गुमराह करना, बंगाल के जनता को गुमराह करना, आने वाला सामने इलेक्शन में आप देखिएगा कि आपका कितना सीट होगा। हाँ। आने वाला आप एसआईआर के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। वोट के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जी। हिंदू और मुसलमान के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। एक सब देश में हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं। बंगाल को राजीव बांटने का जी, चेष्टा ये कर सारा रहे हैं। काम आप कर रहे हैं और बांग्लादेशी हमारे ऊपर बंगाल थोप के रहे हैं। बॉर्डर पर कौन है? आपका ममता बनर्जी हिजाब पहन के जाते हैं। अमित शाह का है, आपका ममता वहाँ पर बनर्जी क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपका ममता बनर्जी कुरान पढ़ते हैं। आपका ममता बनर्जी डन राजीव जी, डन भास्कर दा। संगठन नहीं है, आपके पास वर्कर नहीं है, आपके पास वोटर नहीं है, आपका वोटर गुमराह हो चुके हैं। हाँ। अरे राजीव जी, 38% वोट ऐसा हवा कोई नेता नहीं है। आप कितना दिन से राजनीति कर रहे हैं? बंगाल में पढ़े लिख कर आइए, टीका पहन के नहीं आइए। डन राजेश दा, डन भास्कर जी, डन राजेश दा, चंदन घोष चौधरी और उपाध्याय साहब, चंदन घोष चौधरी साहब, बुद्धि हो जाएगा। चौधरी साहब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी बात करती आई है, वो बताते आए हैं, राम मंदिर का भी जिक्र किया, धार्मिक आस्था को लेकर उन्होंने जिक्र किया। आरोप हमेशा से लगता आया तुष्टीकरण की राजनीति करती है टीएमसी। तो ममता दीदी ने कहा देखिए मंदिर भी बनवा रहे हैं, दुर्गा आंगन भी बन रहा है,
पुल भी बन रहा है, महाकाल का मंदिर भी बन रहा है, उस पिच पर टीएमसी तो आ गई। आप बताइए ना, और या तो मुझे क्लियर कर दीजिए कि इंडिया ब्लॉक साथ में ही है, चुनावों में हम टीएमसी के साथ ही हैं, ये भी नहीं बता रहे आप मुझे चौधरी साहब। देखिए एकदम क्लियर एक बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का जो अभी मतलब ये बंगाल का अवस्थान है, ये क्लियर एकदम क्लियर हम लोग का प्रदेश सभापति क्लियरली स्टेटमेंट किए, हम लोग कंप्लीटली मतलब जो इलेक्शन लड़ेंगे वो हम लोग का अपना मैनिफेस्टो से लड़ेंगे। इसका मतलब अपना इश्तेहार मतलब वो अपना ही फाइट करेंगे, अपना परसेप्शन। मतलब चौधरी साहब आप घुसपैठ को लेकर सवाल पूछेंगे ममता दीदी से, एम आई करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली अभी पूछ रहा हूँ। वो इंतजार नहीं कर रहे हो, आपका अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन मेरा है भास्कर, पहले ये सोचना चाहिए भास्कर, जब मतलब जो पढ़ाई किए तो डॉक्टर बीसी राय का बारे में तो मालूम है ही, एंड बीसी राय का कंट्रीब्यूशन इन बंगाल पूरा शेपिंग आपने अब उनका मालूम है, ये सही बात है। अगर नहीं है तो ये मुद्दा लेकर कांग्रेस कुछ नहीं किए, ये मुद्दा लेकर ये इलेक्शन ये चुनाव लड़े तो मालूम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बंगाल पीपल वांटिंग द डेवलपमेंट, दे ऑलवेज वांट द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट दे आर वांटिंग डेवलपमेंट, बट डू दे बिलीव इन कांग्रेस? चौधरी साहब मैं बहुत स्ट्रेट सवाल करने वाला आदमी हूं, मैं चाहता हूं आपकी बात सीधा आपका एक वोटर सुन ले। चौधरी साहब मतलब बंगाली को, एक आम बंगाली को चाहिए विकास, लेकिन क्या उस विकास के विजन और मिशन को कांग्रेस पूरा कर रही है? ये विश्वास है जनता को, एक आम बंगाली को? क्योंकि एक आई टेल यू एक पर्दा है जो जिसमें जो अब इसलिए आप बोले ना 2021 का जो इलेक्शन जो विधानसभा इलेक्शन वाला तो इसमें क्या परसेप्शन बना, कंप्लीट पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का जो लेवल कहां तक गए, हम लोग का एक चुनाव एक सीट हम लोग का मिला, मतलब हम लोग जीते। सागर दीघी बोल के एक विधानसभा है जहां वो भी चले गए 72,000 जीते, लेकिन चौधरी जी उसको भी रख नहीं पाया। ममता दीदी का बारे में पूछ रहे हैं ना, लेकिन हार्ट सिंबल लेके वो बैठे हैं टीएमसी का साथ अंदर में। ये है बंगाल का माहौल। अभी ये देते हैं क्योंकि ये मेरा एग्जांपल से शुरू किए, अभी एग्जांपल ले लीजिए। डॉक्टर बीरा राय कहां गए थे जब आपके पैनल में जीता हुआ लोग जब टीएमसी चले जाते हैं? सुनिए ना, डॉक्टर बीरा राय कहां गए थे तब? ये काटने से होगा नहीं भास्कर, ये काटने से होगा नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो हिसाब दिए मेरा एक था, अभी टीएमसी का घर में बैठा हुआ है, भास्कर का 77 मिला था, ये चुनाव में मिला था। आप जो हिसाब दे रहे थे ना, जो हिसाब उपाध्याय जी दे रहे थे, वो भी ऐसा ही हिसाब था। कितना वोट मिला 77 सीट भी मिला। 77 सीट का मतलब 77 होता है। अभी 65 का हिसाब भी हम लोग दे नहीं पाते क्योंकि ये टीएमसी में चला गया। ये अगर क्रेडिटेबिलिटी है उनका पार्टी का, ये बंगाल में ये कैसे ये बंगाल में चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ने का चैलेंज में चौधरी साहब गलत मत बोलिए, समर्पित हो जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन हम लोगों का क्या है, 77 है ना। मैं ये बोल सकता हूँ राहित जी एक मौका खाली, ज्यादा बोलूंगा नहीं बोलिए। एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई ऑप्टिक नहीं बना रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पे पूरा फोकल पॉइंट है डेवलपमेंट एंड कम्युनल हार्मनी। ये सही बात बोले आप देखिए, हम लोगों का प्रेसिडेंट बोले चौधरी साहब प्लीज ऐड माय 1.2। एक बात बोलते मेरा एक पॉइंट और ऐड कीजिए। बंगाल में वोट चोरी वाला मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, नहीं उठा रही। अगर स्लिप आउट करे टीएमसी नहीं बचेगा। चौधरी साहब यू सेड उन्होंने जीते 77, आपने जीता एक, उसको भी आप रिटेन नहीं कर पाए। ममता बनर्जी बैक टू बैक जीत कर आ रही है। बंगाल में वोट चोरी बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए है कि नहीं है? वोट चोरी तो है, वोट चोरी तो बंगाल में है ही। हम लोग ये बात बोल रहे हैं। राजीव जी वोट चोरी है बंगाल में, राजीव जी वोट चोरी है बंगाल में, और कोई नहीं कह रहा, कांग्रेस कह रही है। राजीव जी 58,000 वोट, 58 लाख 899 अगर आए भी तो ये तो हिसाब है ना, तो हिसाब है, ये वोट हुआ। लेकिन एक बात है, दूसरा राजीव दा आ रहा हूँ राजीव दा यहाँ पे बात कर रहे थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कितना 1 करोड़ 20 लाख वोटर
हाँ। क्या हुआ इसमें? यहाँ पर कांग्रेस क्या का हुआ पैर इसमें? उखड़ चुका हिसाब है। ठीक है, होता राजीव है। दा को सुनते हैं एक बार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। राजीव दा, उपाध्याय साहब तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए बस। राजीव दा, बंगाल में वोट चोरी है, लेकिन बंगाल में तो दीदी है। इसका नाम है ममता बनर्जी। हाँ। एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। चलिए कंक्लूड कीजिए चौधरी जी, कंक्लूड कीजिए चौधरी जी। यहाँ पर जो है यदि कोई ताकतवर नेत्री है और जिसके हाथ में संगठन है, जिसके हाथ में वर्कर है, जिसके हाथ में जो है वोटर है, जिसके हाथ में माँ माटी मानुस है, उस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। चौधरी साहब का नाम है अभिषेक डन। बनर्जी। चौधरी साहब, और ये हम पॉइंट इज लोग नोटेड डाउन। SIR के नाम पर यहाँ पर नहीं, राजीव जी आप बोलिए, मुझे प्लीज बताइए। SIR राजीव के तिवारी नाम जी, पर इलेक्शन राजीव कमीशन तिवारी जी, का कांग्रेस गुंडाराजी इज नहीं सेइंग चलने बंगाल में देंगे। वोट चोरी है, वोट SIR चोरी के है, नाम वोट पर चोरी है। लोगों को जो है लेकिन वहां तो दीदी है ना। नहीं होने देंगे। हाँ वोट लूट है, वोट चोरी। मेरा एमएलए चोरी हो गया। हाँ मेरा एमएलए जिसका हुआ एमएलए चोरी हो गया। हाँ। लोग जागरूक है। वोट चोरी यहाँ पर बिहार नहीं है, 72,000 मार्जिन में जीते थे। चौधरी दा, यू हैव टू करेक्ट। चोरी हो गया कि अपनी मर्जी से चले गया? मर्जी से कभी नहीं जाता है, दान चोरी मर्जी हुआ। से जाते हैं, अगर लोकतांत्रिक चोरी देश है। नहीं हुआ 18 साल के बाद तो बच्चे भी भास्कर अपनी को मर्जी से पूछिए, जा सकते वो भी गए कि हैं। नहीं? वो आपका विधायक है। भास्कर को पूछिए, हाँ उनका पास तो 77 था, अभी तो 65 भी दिखाने नहीं सकते। नहीं है। इसका मतलब चलिए, मैं चोरी इस पर हुआ, बात कर रहा हूँ, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। चला उपाध्याय लिया। सर। आप जैसे डिफाइन कीजिएगा, हाँ हाँ लेकिन गया तो सही, हाँ, उपाध्याय सर, गया तो उपाध्याय सही। सर, उपाध्याय सर, एक तो जो आपने मुझे अपनी ओपनिंग में ही जो पॉइंट्स दे दिए ना कि जलजले पर बैठा है बंगाल, वॉल्कनों पर बैठा है, फिर भास्कर दा ने ऐड ऑन कर दिया, बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें उस तरफ भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना हो, ये बातें मुझे चिंतित कर रही हैं। लेकिन उपाध्याय साहब प्लीज मुझे बताइए ना, अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो क्या मैं ये मान लूं, मतलब मैं ये मान लूं कि देश में केंद्र सरकार जो है, जिसको सब कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, वो बौनी है बंगाल सरकार के सामने कि बंगाल सरकार कहेगी कि हम जमीन नहीं दे रहे तो आप फेंसिंग नहीं करेंगे, हम करने नहीं दे रहे तो आप अवैध बांग्लादेशियों को या अवैध रोहिंग्या को वापस नहीं भेजेंगे। इसका ये इंपैक्ट भी तो जा रहा होगा, ये नरेशन भी तो जा रही होगी उपाध्याय साहब। देखिए, जिस प्रकार के हालात हैं, ये तो सौभाग्य बनाइए कि प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी ने, हाँ नहीं तो कितनी बार बंगाल सरकार बर्खास्त हो गई। कांग्रेस के जमाने में चुटकियों में सरकारें बर्खास्त होती थी। ठीक है। केंद्र सरकार की अवमानना करते ही सरकार बर्खास्त। और यहाँ तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए, और राज्यपाल की रिपोर्ट है। हाँ हमारे जो महामहिम उपराष्ट्रपति थे जो चले गए जी, मलिक साहब, हाँ और अभी भी जो महामहिम राज्यपाल है हाँ मलिक साहब, तो जाकर के बंगाल की सड़कों पर रोते थे कि क्या हो रहा है, ये इस राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल कोलैप्स है, कल ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। हाँ। ये राज्यपाल अगर इंदिरा गांधी सरकार के समय बोल देते तो ये सरकार रहती क्या? ये तो आप भल मनसाहत कहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक डेमोक्रेसी के उस लेवल पर जाकर के व्यवहार करते हैं कि आज कहीं भी बिना किसी, मतलब राष्ट्रपति शासन तो का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो राकेश दा, वो तो ये कह रहे हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं, हम तो उसी लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए निकले हैं। तो लोकतंत्र को लोकतांत्रिक रास्ते से बचाने का प्रयास, लोकतंत्र को। आ रहा हूं तिवारी जी, तिवारी जी आ रहा हूं, तिवारी जी जस्ट गिव मी 1 मिनट, तिवारी जी आ रहा हूं। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि पत्रकार हैं? हाँ। हमको तो लग रहा है कि बीजेपी अरे के राजीव जी, प्रवक्ता हैं। जिस तरह से सच कोई बोलता है यहाँ तो पर बंगाल के तिवारी और प्रवक्ता हो जाते हैं। आ रहा हूं घोष दा, भास्कर दा तुरंत आ रहा हूं। उपाध्याय साहब बोलिए, तिवारी जी आई गिव यू टाइम, तिवारी जी आई गिव यू टाइम। बड़ी दिक्कत है। हाँ उपाध्याय जी, तिवारी जी रोक तो क्यों कर रहे हैं? देश के इंटरेस्ट में अगर कोई बात करे तो सब बीजेपी का प्रवक्ता है, बाकी जो है आप लोग बांग्लादेश की गोद में जाके बैठ जाइए। बांग्लादेश आपके हाथ में है, बांग्लादेश के गोद में हम लोग क्यों बैठेंगे? आपके आप हिंदू मरा रहा है, आप मोदी जी को बोलिए कि जाकर के वहां पर गोलीबारी करें। अरे मुर्शिदाबाद में हत्या क्यों हुई थी? मुर्शिदाबाद में चंदन दास की उसके पिता की घर से खींच करके हत्या हुई। काम है, आप बताइए ना। चोरी करे कोई और मारिए किसी और को। नमाज पढ़ने वाला तो बांग्लादेश की गोदी में बैठा हुआ है। सेंट्रल फोर्स भेज करके। तिवारी जी मैं आ रहा हूँ, सेंट्रल फोर्स तिवारी जी 40 सेकंड दीजिए, क्या स्थिति है, तिवारी जी 40 सेकंड, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी प्लीज आप 40 सेकंड बोलिए, उपाध्याय जी आप बोलिए, तिवारी जी एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुनिए तो उपाध्याय जी। जनता को कितना दिन तक? तिवारी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, तिवारी जी आई एम कमिंग टू यू, उपाध्याय जी प्लीज से, छोड़ के चले जाएंगे ना। तिवारी जी मुझे ब्रेक पर जाना पड़ जाएगा प्लीज, उपाध्याय जी बोलिए, तिवारी जी 1 मिनट रुकिए, उपाध्याय ऐसा है हाँ
देखिए, जब सीपीएम की भी सरकार थी, हाँ। जो कोलकाता है, बंगाल है, हाँ। भारत की जीडीपी में 15% 14% तक कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है। बाद में घट करके उसके पहले 10% पर ले आए, हाँ। ये सीपीएम के कुशासन में। और अभी ममता जी के राज में आपको मालूम है तिवारी जी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मालूम होगा बंगाल? उनको तो। 5% के करीब आ गए हैं आप। ये इतना डिक्लाइन क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ। आप जो है कोई कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। हाँ। आप मित्रा जैसे इकोनॉमिस्ट को ले गए, हाँ। फेल हो गए। हाँ। लगातार जो है आपकी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है। हाँ। तो कम से कम कुछ तो विचार करिए। कोई पत्रकार बोले ही ना, मुंह सिल लें अपना, क्या करें? आप पत्रकार वाला बात कीजिएगा तब पत्रकार वाला बात सुनेगा आदमी। राजीव जी जवाब दीजिए। अरे दा मैं कह रहा हूँ क्यों सर्टिफिकेट बांटना किसी को? कड़क होते हैं। दा मैं कह रहा हूँ क्यों सर्टिफिकेट देना किसी को? क्यों नहीं बना? हम यहाँ एडिटोरियल लाइन ठीक है। लेकर बैठे हुए ठीक है। बात कीजिए। संपादकीय है ये। सिंगूर में क्या किया आपने? संपादकीय सिंगूर है में ना, बता दिया टाटा को क्या किया आपने? संपादक जो है छील के रख देता है। जिंदल को हाँ। 10,000 एकड़ जमीन भाजपा देके की क्या बारी किया आएगी, आपने? भाजपा का I'll come back to you. करेंगे, मैं आपकी बारी चाहता हूँ आई है, थोड़ा शांत आप हो जाए क्या माहौल। कर रहे हैं? भास्कर दा वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हम किसी एक चश्मे से देखते नहीं है, हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भास्कर दा कभी कभार आप मुझे मिलते हैं, आप बहुत सीनियर चेहरे हैं। भास्कर दा घूम फिर के यही सवाल आता है, 11 सालों से मजबूत सरकार, मोदी सरकार, आपकी सरकार, हम सब की सरकार, बावजूद उसके अगर घुसपैठ का मुद्दा इतना बड़ा अब भी है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी? देखिए, जो घुसपैठिया की बात इन लोग कर रहे हैं, आप अगर घुसपैठिया का इन्फिल्ट्रेशन रेट देखें, हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब आए हैं, हाँ। तब एक कहावत बंगाल में है, एक लोकल है, जो लोकल का नाम है गेदे लोकल, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में एकमात्र ट्रेन है जी। पहले वो ट्रेन जो है वो उधर से भर के आता था और इधर से खाली जाता था। अब आप रिपोर्ट ले लीजिए, वो यहां से भर के जाता है, उधर से खाली आता है। हाँ। ये आज 2014 से जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया है, आज ये नतीजा है कि आप किसी को भेज के देख लीजिए, गेदे लोकल जाते भर्ती होके जा रहा है और आता है खाली। ये हमने आज 14 साल में अचीव किया। फिर भी 2014 के पहले जो आए थे 47, 71, 72, हर रात, हर रोज, हर रात, हर सुबह जो आए थे, उन्हीं का नतीजा है कि SIR में जो अभी तक 1 करोड़ 92 लाख या 92 लाख को जो नोटिस भेजा गया है, इसी का नतीजा है। इसी डर के मारे आज इन लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जिम्मेदारी है केंद्रीय सरकार। हाँ। केंद्रीय सरकार ये फैसला लिया है कि बीएसएफ का जो एरिया था, एरिया ऑफ उसका जो एरिया ऑफ क्या कहते हैं उसको, सुपरविजन था। हाँ। और वो बढ़ाकर 100 किलोमीटर अंदर तक हमने क्यों किया? हाँ। ये सारे गाय तस्करी बंद हो गया। आज एक भी गाय तस्करी नहीं हो रही है। हाँ। क्योंकि गाय तस्करी जो प्रिंटिंग नोट्स, फोर्ज नोट का व्यवसाय जो हो रहा था, इतना इलीगल व्यवसाय हो रहा था, आज वो व्यवसाय बंद हो गया है, क्योंकि बीएसएफ 100 किलोमीटर पीछे आ गया है अपना कैंप। और आप जान लीजिए, SIR के बाद जो चुनाव होगी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आएंगे। आज अमित शाह ने उसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो भी बचा कुचा है, वो भी इस देश में एक क्षण के लिए नहीं रह पाएंगे। ठीक है तिवारी, ये हमारे वादा है। तिवारी जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। तिवारी जी, ये भास्कर साहब जो है ना, घोष साहब जो है ना, एक जो अमित शाह लगता है कि भारत के सबसे बड़ा जो है वही जो है ताकतवर हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। बंगाल की जनता जो है डरने वाली नहीं है। और ये जिस तरह से तिवारी 2014 जी, आपका तो नेशनल पार्टी था, नेशनल पार्टी से आप रीजनल पार्टी बन गए हैं। और हम भास्कर दा एक बार सुनते हैं, भास्कर दा एक बार सुनते हैं, जल्दी तिवारी जी जल्दी। 2014 से तो ये मोदी जी आए सोच के और बोलिए। 2025 है, कागज में उलझा कर रखे। और कागज में उलझा के रखे, देश को कोरोना में उलझा करके रखे, नोटबंदी में उलझा करके रखे, GST में उलझा करके रखे। देश को कितना मूर्ख बनाइएगा। तो तिवारी दा मैं ये पूछ रहा हूँ, वो उलझा के रख रहे हैं, आप सुलझा नहीं पाए। 2014, 2019, 2024 बैक टू बैक 3 बार सरकारें बन गई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
लोगों का ये बेरोजगारी छीन सूरज- गया, लोगों का सूरज को- रोजगार छीन गया, सूरज को दीप नौजवान दिखाने के बेरोजगार बराबर है। हो Done, गए, done. लोग जो है आप पढ़ने अपने वाला गिरबान में लड़का अनपढ़ हो झांकिए। गया, आप क्या और कर लोग रहे जो हैं? है मोदी आपके जी जो गिरबान है में झांकिए। जो ये आने जो वाला मैंने चुनाव डेमोग्राफी का बताएगा, बात किया, जो बीजेपी आपका पगलाया सरकार हुआ का है, सबसे बड़ा पागलगिरी देन सब है छूट जाएगा, डेमोग्राफी को और आने Done, वाले done, डेमोग्राफी done, को done, आपने कि ममता असंतुलित बनर्जी कर का जो दिया है है हाँ। बंगाल में और सिक्का जो है डेवलपमेंट ममता को बनर्जी का ही डेवलपमेंट चलेगा। को बंद ममता कर बनर्जी दिया जो है। है हाँ। आपने बंगाल डेमोग्राफी की को शैली के रूप असंतुलित में अच्छा कर दिया है, तिवारी जी, डेवलपमेंट को तिवारी बंद जी कर दिया है। SIR से कोई फर्क तो नहीं ना? बंद करके दा देश को गुमराह राजीव कर दा, रहे हैं, बंगाल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। राजीव दा एक रिएक्शन आइएगा छोटा सा जल्दी से बंगाल दे का दीजिए। और SIR से कहिएगा कोई दिक्कत तो नहीं बांग्लादेश ना? का। आप लोग बांग्लादेश से मिले हुए हैं, हाँ। आप लोग श्रीलंका से मिले हुए हैं, ये जवाब आप लोग नहीं अरे दोगे दादा वो। बंगाल मिल चुनाव पर करके रहते हैं दा। बंगाल में अराजकता फैलाना चाहते हैं, दा, बंगाल को सुनिए तो। बदनाम करना बात होगा चाहते तो हैं। चलिए कोई बात नहीं। बंगाल चौधरी में साहब और बंगाल उपाध्याय साहब ले लीजिए बात स्क्रीन पे। होगा तो ये बिहार ठीक के है बात चौधरी साहब, कि ममता बनर्जी चौधरी साहब को आई वांट यू पर शासन किया टू जाए। कंक्लूड माई शो ऐसा टुडे। होने वाला नहीं है। चौधरी जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस आप कह रहे हैं बहुत मजबूती के साथ है, कार्यों का डेवलपमेंट की बात कर रही है, 3 कोर इश्यूज बता दीजिए जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब यू विल कंक्लूड माई शो। चौधरी जी नाउ 1 मिनट फॉर यू। चौधरी जी। ये सिंपल है, ये पहले मैं बोल चुका हूँ। हाँ। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट एंड इसके साथ साथ कम्युनल हार्मनी। Done. मेरा बोलने का ये मतलब है घुसपैठिया का हिसाब भी देना चाहिए, घुसपैठिया है ये भी बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये हिसाब देना चाहिए। दूसरा बात ये है कॉम्प्लासेंसी होना नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि BSF है सेंट्रल कंट्रोल, और यहाँ पे क्या जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन लोग अगर तू मैं करेगा हाँ। तो घुसपैठिया के हिसाब कौन देंगे? हाँ। यस्टरडे पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया, हाँ। घुसपैठिया मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स का संख्या बता दीजिए। हाँ। ये पहले से मतलब इसका जो स्पीड देना चंदन होता है, जी, तो देखिए आप मेरे- यहाँ पे आप मेरे- अल्टीमेटली क्या हुआ, इन लोग डिक्लाइन किए। ये बोलते हैं ये हिसाब देना नहीं, मतलब देना नहीं है अभी, हाँ। क्योंकि ये रिलेटेड टू द फॉरेन अफेयर्स, ये होता नहीं है। ये पहले हम लोग 88,000 के हिसाब दिए, हाँ। ये कैसे दिए? पार्लियामेंट में दिए। सही बात है। लेकिन बात ये होता है कॉम्प्लासेंसी ठीक, हाँ। कॉम्प्लासेंसी ठीक है, संख्या में आ जाऊंगा, लेकिन परसेप्शन भी होना चाहिए। ये मुद्दा चौधरी पे नहीं साहब, होना आप चाहिए। एक जवाब तो दे दीजिए। क्लैरिटी ऑल्सो नीडेड। भास्कर दा वो कह रहे हैं क्लैरिटी ऑल्सो नीडेड। क्लैरिटी भी चाहिए हमको। भास्कर दा छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड्स। उपाध्याय साहब आ रहा हूं आपके रोहित जी, 10 पहले seconds बात आप चाहिए। हाँ। संसद में गृह मंत्री बहुत साफ में जवाब दिए हैं कि हाँ। घुसपैठिया, जो आज भी बोले गृह मंत्री, कोई हाँ। भी घुसपैठिया इस देश में टिक नहीं पाएगा। हाँ। चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे हाँ। वो बिहार में तो हो, दा दीदी ने पूछा, चाहे वो दिल्ली में हो। भास्कर दा उपाध्याय साहब आप भी इस सवाल को ले लीजिएगा प्लीज, जो मैं अभी बोल रहा हूं। दीदी ने कहा कि चलो मैं मानती हूं कि बंगाल में घुसपैठ हुआ, बंगाल में घुसपैठी है, कश्मीर में तो नहीं था, फिर पहलगाम कैसे हुआ? दिल्ली में तो नहीं था, फिर दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुए? ममता दीदी ने सवाल उठाया आज। अगर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे खगड़ागढ़ में ब्लास्ट कैसे हुआ? बंगाल में, ये जवाब दे ममता बनर्जी। हाँ कुछ बिहार में ब्लास्ट कैसे हुआ? मालदा में ब्लास्ट कैसे हुआ? ये जवाब दे। डन उपाध्याय सर ये तो चीजें इस सवाल के बदले में सवाल नहीं हो इस तरह सकता। की उपाध्याय बातें साहब, जो है, इस तरह की उपाध्याय जी, बातें please। बहुत हाँ, नादान लोग करते हैं। हाँ ये देश जो है एक तरह से छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान से। बताइए। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? खुली घोषणा है उनकी, भारत को जो है 1000 कट्स हम देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ तो उनकी तो जो सीरियल बम ब्लास्ट होते थे 2014 के पहले, हाँ। आज वो कहाँ देश में दिखाई पड़ते हैं? ठीक है। अरे छुटपुट घुसाए, 4 लोगों को मार दिया तुमने। हाँ। अरे ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हाँ। यहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ, Please। जो हालात बंगाल में होने जा रहे हैं, हाँ। अभी बांग्लादेशियों की हिम्मत नहीं है हाँ। कि AK-47 लेकर के घुसे, हाँ। लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो दिन हाँ। दूर नहीं है। हाँ। ये आसिफ मुनीर की चाल है कि बंगाल से ही आतंकवाद की लहर भारत में पैदा। दिस इज अलार्मिंग उपाध्याय साहब, दिस इज अलार्मिंग। और अगर ऐसा कुछ है तो इस पर सबको सोचना पड़ेगा, वेदर इट्स टीएमसी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वेदर इट्स मी और वेदर इट्स यू। आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आज मुझे अपने शो में मिले। भास्कर दा, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब आप जुड़े, तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े मेरे साथ, एंड उपाध्याय साहब रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में आज का निष्कर्ष बस जितना ही है, जो कि इसी प्लेटफॉर्म से निकल कर आया। क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। घुसपैठियों का समर्थन जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, एक भी है निकालो बाहर, कोई नहीं कह रहा उसको रखो, लेकिन क्लैरिटी के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।